Assalamualaikum, this is Advocate Aryan Jokyo, an advocate from Legal Shark Law Firm Karachi. So today we are back with another video which is about section 318 and 319 of Pakistan Penal Code, also known as कत्ले खता. So आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज कत्ले खता और ये कब होता है, ये किस को कौन सा ऐसा अमल होता है जिसमें ये कत्ल होता है और ये जो है कत्ले खता कब काउंट किया जाता है कि ये कत्ले खता है. So our firm name is Legal Shark Law Firm Karachi. We are situated in DHA Phase 2 Extension. We provide legal services across Karachi and other cities. You can contact us regarding any of the case, any of the matter like civil, criminal, family, etc. So आप इस तरह के कोई मसले में फंस चुके हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे कंसल्ट करें. कंसल्टेशन चार्जेस हमारे कोई नहीं है. आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अपने मसले से हमें आगाह करें, हम आपको इंशाल्लाह लीगल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे बाय लॉ जो भी होंगे. सो वीडियो की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज कत्ले खता. सो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द काइंड्स ऑफ कत्ल जो कि मिस्टेकनली अगर आपके हाथों किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कत्ले खता कहते हैं. होता ये कत्ल ही है, पर ये कत्ले खता नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि मतलब खता का मतलब है कि कोई गलती से आपको आपके हाथों किसी का कत्ल हो जाए, इसको कत्ले खता कहते हैं. ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 318 एंड 319 में डिफाइंड है, जिसकी सज़ा में आपको बता देता हूँ कि 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और फाइन और वो दोनों भी हो सकते हैं. सो मिस्टेकनली डेट अब कैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. अगर आप कहीं शिकार करने गए हैं और आप वहाँ पर शिकार की नियत से सामने कोई चीज़ है जैसे कि हिरन वगैरह है या ऐसी कोई चीज़ या कोई बर्ड वगैरह है, उसको आप उसको आप हंट करने की नियत से गोली चला रहे हैं, पर सामने किसी ऐसे बंदे को गोली लग जाती है जिससे उसकी डेथ अकर हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ये फिर आपका कत्ले खता में काउंट किया जाएगा. ये ना तो आपकी इंटेंशन थी, ना तो आपकी कोई उसको मारने की कोई ऐसी नीयत थी, पर आपके हाथों से गोली चली है, अगले बंदे को लगी है और उससे उसकी मौत वाक़ई हो गई है. इसका मतलब आपके हाथों कत्ले खता हो गया है. और अगर वो आप पे साबित हो जाता है तो फिर आपको 10 साल की सज़ा होनी है और आपको दियत भी इसमें देनी पड़ेगी. तो ये जो इस तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. अगर आप कोई एरियल फायरिंग कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, मैं तो कहता रहता हूँ कि अपने सारे वीडियोस में एरियल फायरिंग नहीं किया करें. वो एक जिम्मेदार शहरी की निशानी नहीं है, वो एक गलत अमल है. पर मैं आपको मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि आमतौर पर ऐसे एक्ट होते रहते हैं कि कोई प्रोग्राम हो गया, कोई पार्टी हो गई, उसमें फिर एरियल फायरिंग करते हैं. तो उस एरियल फायरिंग में अगर किसी को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी इसका मतलब है आपने कत्ले खता आपसे हो गया है. अगर किसी को गोली लग गई और वो उसकी डेथ हो गई तो आपने कत्ले खता, वो जो कत्ल आपने किया वो कत्ले खता के जुमरे में आएगा. तो उसकी सज़ा में जैसे मैंने आपको बताई कि 10 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कैद बामुशक्कत 10 साल की, और उसके साथ फाइन भी हो सकता है आपको या फिर दोनों भी हो सकते हैं. सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो की थी कत्ले खता होता क्या है और इसकी क्या पनिशमेंट होती है और ये किस सेक्शन के तहत किस सेक्शन में डिफाइंड है, किस सेक्शन के तहत इसकी सज़ा है. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इस तरह के किसी भी मसले में अगर आप फंस चुके हैं या इस तरह का कोई मसला या और कोई लीगल प्रॉब्लम आपके साथ पेश आ रहा है तो आप हमारा ऑफिस विजिट करें, आप हमें अपने मसले से आगाह करें, हम इंशाल्लाह आपको लीगल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. We have a team of experienced and expert lawyers who deal in different kinds of cases like these and others like civil, criminal, family, corruption, FIA, etc. सो आप आएँ, हमारा ऑफिस विजिट करें. कंप्लीट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा
आप हमसे कंसल्ट करें ऑन बिलो गिवन नंबर्स। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है legalshark.pk। वहाँ पर सारी हमारी सर्विसेज डिफाइंड हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।